श्रेया तिवारी को इतना टॉर्चर किया गया, मेंटली टॉर्चर किया गया कि श्रेया आपने वीडियो देखा, उनकी मां ने कहा था कि जो उसके कपड़े भी फटे थे, तो क्या ऐसे भी हो सकता है कि उसके साथ गलत काम किया गया हो? बिल्कुल बिल्कुल उनके साथ बिल्कुल कुछ गलत हुआ है। हाँ। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं डाटा रिपोर्टर न्यूज़ में आशीष चौधरी। इस समय हम आजमगढ़ जिले के कुंवर सिंह उद्यान पार्क में इस समय हम मौजूद हैं और यहाँ पर कुछ संघ है और संगठन है। संगठन के अंतर्गत यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं धरने पर। ऐसा क्या मामला है अभी हम जानने की पूर्ण रूप से कोशिश करेंगे। ये तो नहीं कह सकते कि मारा गया है या वह खुद से मरी है, लेकिन उस मेंटली इतना टॉर्चर किया गया है, या तो उसको इतना मेंटली टॉर्चर कर दिया गया है कि वो बच्ची मजबूर हो गई आत्महत्या करने पर। तो कहीं ना कहीं ये सामने आता है कि बच्ची की हत्या की गई है। अच्छा, कहीं कहीं जैसे ये भी तो लोग कहते हैं कि भाई जो गुरु होते हैं कहीं ना कहीं कोई कमी पाएंगे, जो अध्यापक हैं तो बच्चों को डांटेंगे गासेंगे, तो ऐसा भी क्या कुछ बात है? रूल्स और डिसिप्लिन इतना ज़रूरी है कि बच्चे को इतना टॉर्चर कर दिया जाए कि वो आत्महत्या करने पे मजबूर हो जाए। श्रेया तिवारी को इतना टॉर्चर किया गया, मेंटली टॉर्चर किया गया कि श्रेया तिवारी आत्महत्या करने पे मजबूर हो गई। अच्छा, आपने वीडियो देखा, उनकी मां ने कहा था कि जो उसके कपड़े भी फटे थे, तो क्या ऐसे भी हो सकता है कि उसके साथ गलत काम किया गया हो? बिल्कुल उनके साथ बिल्कुल कुछ गलत हुआ है। हाँ। और जैसे उनके साथ गलत हुआ है, कहीं ना कहीं हम अभिभावक को भी डर है। प्राइवेट विद्यालय में अपनी बच्ची या बच्चे को भेजते हुए अब एक डर सा लग रहा है कि क्या जिस स्कूल में हम अपने बच्चों को भेजेंगे हमारा बच्चा वहाँ सुरक्षित रह पाएगा या नहीं। हाँ। अगर जैसे श्रेया तिवारी को जो है अगर न्याय नहीं मिलता है, जैसे 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं, तो कहीं कहीं से उनको छुड़ाने के लिए भी कुछ लोग सामने आ रहे हैं, कुछ संगठन सामने आ रहे हैं जो स्कूल के लोग हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि कल विद्यालय सारे बंद रहेंगे। हाँ, कल विद्यालय बंद रहेंगे, तो मैं भी यही अभिभावकों से यही कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से कल विद्यालय बंद रहेंगे उस तरह से 8 अगस्त को विद्यालय बंद है तो 9 अगस्त को अभिभावक संघ एक हो जाए, क्योंकि अगर जहाँ 20 प्रिंसिपल और 20 प्रबंधक खड़े होंगे वहाँ 20,000 जनता खड़ी होगी। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आम जनता रोड पे उतर जाए तो ये अत्याचार नहीं चलेगा। और मैं सरकार से कहना चाहूँगी कि श्रेया तिवारी को इंसाफ दे। कैसा इंसाफ चाहेंगे? अगर वो दोष सिद्ध हो जाता तो कैसा इंसाफ चाहेंगे? कि आरोपियों पर कड़ी से कड़ी सजा मिले, ताकि फिर कोई श्रेया तिवारी आत्महत्या करने पे मजबूर ना हो। अगर बाई चांस अगर जो है उसको जैसे कह रहे हैं कि जो श्रेया तिवारी उसका परिवार काफ़ी गरीब है और जो स्कूल का जो प्रबंधन हो कहीं न कहीं से बहुत बड़ा है, क्या श्रेया तिवारी की मां लड़ पाएंगी जो है इंसाफ की लड़ाई? श्रेया तिवारी की मां गरीब है और वो स्कूल बड़े लोगों का है, तो कहीं ना कहीं अभिभावक भी बोलने से डर रहे हैं। या श्रेया तिवारी के माँ बाप इंसाफ नहीं तो आजमगढ़ की जनता अगर एक हो जाए तो श्रेया तिवारी को, सरकार को इंसाफ देना ही पड़ेगा। बच्ची को कुछ उसके बैग में कुछ सामान मिले और बच्ची को जो है वहाँ फील्ड में घुमाया गया, ये बिल्कुल उचित नहीं था। अगर बच्ची के बैग में कोई सामान मिलता है, 16 साल की बच्ची को 40 साल 45 साल के युवाओं को इतना माइंडेड नहीं होता है कि वो कभी कुछ गलतियां ना करे, कोई ना कोई गलतियां हो ही जाती हैं। तो 16 साल की बच्ची 17 साल की बच्ची में इतना माइंड तो नहीं था कि कहीं ना कहीं वो गलती ना करे। अगर वह गलती की है तो उसके गार्जियंस को, उसके अभिभावक को बुला के प्रिंसिपल या प्रबंधक को कहना चाहिए था, बताना चाहिए था, ना कि उनको मेंटली डिस्टर्ब करना चाहिए था, टॉर्चर करना चाहिए था। और ऐसा भी बताया जाता है जहाँ पर बच्ची गिरी छत से उस धब्बे को धो भी दिया गया। बिल्कुल, हमने देखा तो नहीं, लेकिन वीडियो में सुनाई दिया। उनकी माता ने कहा था कि हर साक्ष्य मिटाए गए हैं जिससे आरोप सिद्ध हो पाता। अच्छा जी। तो इससे तो जो है एक ही श्रेया नहीं, जो है अगर इस मामले को दबाया गया, अगर श्रेया को न्याय नहीं मिला तो और भी श्रेया की तो जान जा सकती है। बिल्कुल जा सकती है। ये एक श्रेया की बात नहीं है, ये पूरे देश की श्रेया के लिए है। हर अभिभावक को जागना पड़ेगा और मैं सरकार से यही अनुरोध करना चाहती हूँ कि एक श्रेया के लिए नहीं, ये ऐसे कई लाखों श्रेया के लिए इंसाफ है। अच्छा, ये बताइए जैसे कि प्राइवेट स्कूलों में इतनी ज़्यादा है, फीस भी दी जाती हैं और इतने जो है मतलब सारी चीज़ें हैं, और क्या ऐसी घटना कभी और भी पहले हुई थी कि जो है कि किसी बच्चे को टॉर्चर किया गया हो इस आजमगढ़ विद्यालय में? हमने तो अभी बिल्कुल ये दूर दूर से सुना था, लेकिन आजमगढ़ में ये पहली बार ये घटना देखने को मिल रही है, और वो भी एकदम बिल्कुल बड़े स्कूल से। अच्छा, जहाँ यहाँ गुरु को भगवान से भी ऊंचा दर्जा दिया गया है, उस गुरु ने इतना टॉर्चर किया कि बच्ची ने आत्महत्या करने पे मजबूर हो गई। साल के लिए आजमगढ़ के प्रशासन द्वारा, आजमगढ़ के एसपी द्वारा जो भी कार्रवाई थी वो कार्रवाई हो गई, जिससे कि हम ही नहीं परिवार भी संतुष्ट है और आजमगढ़ का युवा भी संतुष्ट है। तो हम लोगों ने देखा कि इस लड़ाई के बाद हमारे जो माफिया जी लोग थे उनको लग गया कि अरे क्या हो गया, ये तो खेला हो गया हमारे साथ।
ये लोग जब चाहते थे तब जिसका चाहते थे उसका गला रोक देते थे, जब चाहते थे तब जो है फीस का बढ़ोतरी कर देते थे, जब चाहते थे तब जो है किसी को भी फिर के फीस के लिए मार डालते थे। मार डालना इसलिए कह रहा हूँ, आप समझिएगा मेरी बात, मार डालना इसलिए कह रहा हूँ कि जब किसी भी परिवार पर फीस का और पैसे का बोझ पड़ता है तो आप देखेंगे कि आत्महत्या जैसी तमाम ऐसी केसें हो रही हैं कि उस परिवार में खाने पीने तमाम ऐसी चीज़ें आती हैं जिसके खर्चे की वजह से बोझ पड़ता है। और तमाम आजमगढ़ में नहीं, यूपी के, भारत के तमाम जगहों पर लोग आत्महत्या करते हैं, उसमें फीस भी एक होता है, बच्चों की फीस देनी पड़ती है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये लोग एक तो हत्या भी कर दिए, प्रशासन ने एक जो शिक्षा माफिया थे, शिक्षा माफिया के दबाव में वो परिवार, आप ये कैसे कह सकते हैं लोग हत्या कर दी? बिल्कुल कह सकते हैं। उस बच्ची को प्रताड़ित नहीं किया गया होता 2 घंटे के अंदर, वो कैसे वो जो है कैसे वो छत से कूद जाती? प्रताड़ित किया इन लोगों ने। इसका कोई सबूत मिला है अब इसका तक? सबूत आप देखिए, अमानवीय व्यवहार, हमारे एसपी साहब ने बताया। अमानवीय व्यवहार क्या होता है आप मुझे बताइए। इन लोगों ने उस बच्ची के साथ जो दुर्व्यवहार किया उसकी वजह से ना उसने आत्महत्या कर लिया। तो अब ये लोग देखिए, ये बचाव करने के लिए ये लोग जो है उसको अपना आंदोलन निकाल रहे हैं, अपना स्कूल बंद करना चाहते हैं। ये लोग स्कूल बंद करेंगे। सुनिए, ये लोग स्कूल क्यों बंद कर रहे हैं? ये लोग तो चाहते हैं कि स्कूल का बंद करने का श्रेया मर गई, तब स्कूल नहीं बंद किया इन लोगों ने। पता है क्यों नहीं बंद किया? क्योंकि इन लोगों के अंदर ना इमोशन नहीं है, उस बच्ची के प्रति कोई भाव नहीं था। पूरा यूपी का विद्यालय बंद है, क्यों नहीं? श्रेया जब मरी तब क्यों नहीं पूरे यूपी का विद्यालय बंद कर दिया? आप एसोसिएशन से पूछना चाहता हूँ। नहीं बंद किया इन लोगों, वो इसीलिए नहीं बंद किया इन लोगों ने कि ये माफियागिरी का एक पूरा जो एजेंडा है, वो माफियागिरी का एजेंडा चलेगा कैसे स्कूल, यानी स्कूल वाले जितने जो हैं माफियागिरी है एकदम माफिया। अरे भैया, आप अपने बच्चों को भेजिए, देखिए उसके बाद कैसे फीस कैसे रगड़ के फीस लिया जाता है, कैसे फीस लिया जाता है। चले जाइए जरा सा, एक आम गरीब आदमी तो नहीं पढ़ा पाएगा ऐसे विद्यालयों में, आप देख रहे होंगे। नहीं, सही है ये तो गरीब आदमी आप बड़े स्कूलों में चले जाएंगे, नहीं पढ़ा पाएगा। अब पढ़ा भी पाएगा तो बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा, बहुत कुछ का त्याग करना पड़ेगा तो पढ़ा पाएगा। और निश्चित तौर पर आप लोगों के चैनल के माध्यम से न्याय मिल रहा है, मैं बधाई देना चाहता हूं। आप सभी लोग बेबाकी से दिखा रहे हैं, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। कुछ बच्चियों का कहना है जो उनके साथ में पढ़ते थे, उन लोगों का कहना है कि बच्ची के बैग में प्रोटेक्शन मिलता है। प्रोटेक्शन आप समझ ही सकते हैं। हाँ, तो प्रोटेक्शन मिलने के बाद कोई मैम थी और स्कूल के मतलब तमाम क्लास में जा कर के उस प्रोटेक्शन को दिखाना, बच्ची को जलील करना, ये कहाँ तक सही था? देखिए, जो ये बयान है, इस बयान की हम पुष्टि नहीं करते हैं। नहीं, लोगों बच्चों का जो साथ में पढ़ते थे, इस बयान की पुष्टि मैं नहीं करता हूँ। अगर इस तरीके की चीज़ें हैं तो एसपी साहब के पास वो ऑडियो गया, उस ऑडियो की जाँच हो रही है। वो जाँच होगी, उस ऑडियो के बाद जो भी उस पर कार्रवाई होगी, उस पर और भी कार्रवाई होनी तय है, अगर वो ऑडियो सही है तो। जो प्रथम दृष्टया जो अपराध था वो प्रिंसिपल महोदय द्वारा था, जो कि जो अमानवीय व्यवहार का जो आरोप लगा उसके बिहाफ पे वो, और साक्ष्य मिटाने के बाद बिहाफ पे अगर कुछ गलत नहीं था, साक्ष्य मिटाने लगे आप, क्यों लगे आप खून धुलने? तो जो इन्होंने खून धुला और जो ये सारी चीज़ें इन लोगों ने करी, इसकी वजह से इन पर जो आरोप लगे उसकी वजह से ये जेल गई हैं। अब इनको बचाने के लिए तमाम पूरे यूपी के माफिया एक साथ खड़े हैं। यूपी के माफिया यानी स्कूल वाले? बिल्कुल, स्कूल वाले माफिया लोग। आप चले जाइए, सबका बैकग्राउंड चेक कर लीजिए। जैसे ये सबके क्यों कहा जाता है, 15% की बात नहीं होती है। जो लोकतंत्र में क्या होता है कि अगर 65% अगर एक जैसे हैं तो 35% को नहीं जोड़ा जाता। तो 35% तो मैं ये भी कहूँगा, 35% ऐसे बहुत सारे स्कूल वाले हैं, आप चले जाइए, कि जो अगर आपका 6 महीने का फीस बाकी तब भी नहीं बोलेंगे। और लेकिन हाँ, उनके घर फॉर्च्यूनर नहीं है, उनके घर बिल्डिंगें नहीं खड़ी हैं, वो बेचारे आएंगे तो मोटरसाइकिल से स्कूल पे चले आएंगे। आपको मैं कहूँगा, आप अपने चैनल के माध्यम से इन सब चीज़ों को दिखाइए जनता को। ये दिखाने का समय है, घूमिए पूरे यूपी में, तमाम जगहों पे जाइए और उन विद्यालयों की दशा दुर्दशा, बच्चों से बात करिए, अभिभावकों से बात करिए और पूरे साक्ष्यों को समाज के सामने रखिए। तो जनता को पता चलेगा कि हाँ, वास्तविक रूप से शिक्षा माफिया कैसे कहे जा रहे हैं, या विवेक पांडे ने अगर शिक्षा माफिया कहा तो क्यों कहा, इसकी भी पुष्टि आप करेंगे। जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। और आप बताइए कमेंट के माध्यम से भाई साहब का जो है रिएक्शन कैसा लगा?